Hello students, today we will study Avogadro number in mole concept. Here you can see the definition is given over here. It is a measure of the number of specified elementary entities of the substance. The elementary entities may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or any other specified group of particles. The question maybe arises in our mind that कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने एटम्स हो सकते हैं या कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, ये एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर ने हमको बताया है। तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसका 1 मोल हमारे पास है तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, अ मोल ऑफ सब्सटेंस contains same number of entities irrespective of substance। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है आपका कि ये नंबर जो हम अक्सर बुक्स के अंदर देखते हैं 6.022 into 10⁻23, ये नंबर आया कैसे है ना, हाउ एवोगैड्रो फाइंड दिस नंबर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू नो द प्रोसेस हाउ वी कैन गेट दिस वन। सो हम यहाँ पे इसको आपके सामने दिखाएंगे भी कैसे इसको हम निकाल सकते हैं इस एवोगैड्रो नंबर को। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। एवोगैड्रो ने जो है क्या किया कि उन्होंने एक कार्बन एटम का मास निकाला, कार्बन एटम का जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 12 था, हमको 12C भी कह सकते हैं। कार्बन एटम का जो है हमने मास कैलकुलेट किया एवोगैड्रो ने, वो कितना आया हमारे पास, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर से उन्होंने मास कैलकुलेट किया। मास स्पेक्ट्रोमीटर से द मास ऑफ कार्बन एटम was calculated and found is equal to 1.992648 into 10⁻23। हम सब ये यहाँ पे जान सकते हैं कि as we know that 1 mole of carbon, 12 carbon is equal to 12 gram of carbon, 12 carbon। ओके, तो हम ये जानते हैं। तो यहाँ से हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अब देखिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास, द नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास 12 ग्राम अगर कार्बन है हमारे पास, अगर कार्बन जो सब्सटेंस है कार्बन, वो उसका 12 ग्राम मास हमारे पास अगर है, मैं इसको यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 12 ग्राम मास अगर हमारे पास है तो हम उसके अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं कार्बन के, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ atoms
in 12 gram, sorry, 1 in 12 gram mass of कार्बन इज इक्वल टू, ऑब्वियसली जो हमारे पास ये मास दिया है, हम इसको 12 ग्राम को इस मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 12 ग्राम, इसका यूनिट भी हम साथ में लिखेंगे यहाँ पर, 12 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई mass of one carbon atom 2648 into 10 raised power minus 23 gram per carbon atom तो यहाँ पे यूनिट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आता है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर हम कहते हैं, 6.0221367 into 10 raised power 23 एटम्स पर मोल। यहाँ पर ग्राम और ग्राम जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो आप ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसी को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। वी कैन कॉल इट एवोगैड्रो कांस्टेंट ऑल्सो, एंड एवोगैड्रो नंबर वी कैन ऑल्सो कॉल इट एवोगैड्रो नंबर। And it is denoted by capital N suffix a in the honor of Amadeo Avogadro. Do you know the full name of Avogadro? Here I am going to write Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro D Quereca D Careto QUEREQUA D Careto. His lifespan was 1776 to 1856। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एवोगैड्रो नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है, कोई डाउट है आपका, तो आप हमसे जो है ईमेल कर सकते हैं हमें। हमारा ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल PAABEDUCATION@gmail.com। Thank you.